हमने जो विषय लिया है प्रवचन के लिए, यह विषय है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि संसार भी महत्वपूर्ण है, परमार्थ भी महत्वपूर्ण है। परंतु संसार और परमार्थ, इनसे संबंधित इतनी गलत फहमियां हैं लोगों में कि ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध होकर एक के लिए दूसरे को छोड़ना चाहिए, इस तरह की गलत फहमी पुरातन काल से लेकर आज तक चलती आ रही है। और इसलिए जीवन विद्या ने यह सारी बात किस तरह गलत है, यह बताने का अब तक प्रयत्न किया है। संसार को सुखमय करना यानी परमार्थ। अब इसे गणित की भाषा में कहना हो तो संसार प्लस सुख इक्वल टू परमार्थ, संसार प्लस दुख इक्वल टू अनर्थ। ध्यान से सुनिए, संसार प्लस सुख इक्वल टू परमार्थ, संसार प्लस दुख इक्वल टू अनर्थ। अब अनर्थ और परमार्थ, इनके बीच का जो गैप है उसे भरना कैसे है, उसका उपाय यानी परार्थ। इसलिए अनर्थ से परमार्थ की तरफ जाने वाला मार्ग यानी परार्थ। अब अनर्थ यानी क्या, परार्थ यानी क्या, परमार्थ यानी क्या, यह सब हम देखेंगे, परंतु धीरे धीरे देखेंगे। एकदम से एक ही दिन में हमें सब कुछ नहीं समझना है। तो इस विषय को हमें ध्यान में रखना है कि संसार को जब हम सुख से जोड़ते हैं तब जो होता है वो परमार्थ, और हमारे संसार में जब दुख जोड़ता है तब जो निर्माण होता है वो है अनर्थ। इसलिए आज संसार में सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वताए बढ़े, ऐसा कहा गया है कि संसार दुखमय है। ऐसा जो कहा गया है उसका कारण यह है कि अब तक लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि संसार मूलतः दुखमय है। वैसा नहीं है। संसार को सुखमय करना है या दुखमय करना, यह तुम पर निर्भर करता है। और यदि तुम वो सीख गए तो तुम संसार को सुखमय कर सकोगे। कोई भी चीज सीखना पड़ती है। सीखना और सिखाना, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। सीखना और सिखाना, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। कोई भी सीखता नहीं और कोई भी सिखा नहीं सकता, यह पहले ध्यान में रखिए। सीखने के लिए जिज्ञासा चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसा कहा गया है कि जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तुम्हारे पास यदि जिज्ञासा नहीं होगी, सीखने की यदि तुम में इच्छा नहीं होगी, तो शिक्षक चाहे कितना भी अच्छा हो वो कुछ नहीं कर सकता। और इसके विरुद्ध सीखने की इच्छा है, जिज्ञासा है, परंतु सिखाने की कला यदि अवगत ना हो शिक्षक को, तो वो अच्छी तरह से सिखा नहीं सकता, और इसीलिए विद्यार्थी अच्छी तरह से सीख नहीं सकता। और इसलिए इस स्थान पर दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए कि सीखने वाले को जिज्ञासा होनी चाहिए और सिखाने वाले के पास सिखाने की कला होनी चाहिए। अब मजे की बात यह है कि यदि आज हम देखें, विद्यालयों में देखें, कॉलेज में देखें, जीवन में देखें, अनेक स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों में देखें कि सीखने की बात आज लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को सब कुछ फास्ट फूड, जैसे फास्ट फूड ये एक प्रकार आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, वैसे ही लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए। उन्हें रुकना नहीं है, उनमें धीरज नहीं है, और इसका परिणाम यह होता है कि सभी बातों का ओम फस, जिसे हम कहते हैं, हेस्ट इज वेस्ट, ऐसी अंग्रेजी में एक कहावत है। और इसलिए जिन्हें ऐसी जल्दी होती है उनकी जीवन में अंत में अधोगति ही होती है। और इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सीखना और सिखाना, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। और सीखने के लिए जिज्ञासा चाहिए, सीखने की इच्छा चाहिए, सीखना क्यों है यह समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को हमें सीखना क्यों यही पता नहीं होता। पाठशाला में जाने वाले छात्र, कॉलेज में जाने वाले छात्र परमार्थ में
पढ़े हुए लोग, मैं पढ़े हुए शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं, और परमार्थ में पढ़े हुए लोग, सभी तरफ राजनीति में पढ़े हुए लोग, धर्म नीति में पढ़े हुए लोग, हर तरह के क्षेत्र में सीखना और सिखाना, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इसलिए सीखने के लिए आपके पास में जिज्ञासा चाहिए और सिखाने के लिए सिखाने की कला चाहिए। और ये दोनों बातें जब एक साथ होती हैं तब उस व्यक्ति का उत्कर्ष होता है, उस समाज का उत्कर्ष होता है, राष्ट्र का उत्कर्ष होता है, सभी का उत्कर्ष होता है। और इसलिए इन दोनों चीजों को हमें अधिक महत्व देना चाहिए। जीवन विद्या इन दोनों बातों को महत्व देती है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि यह एक कला है, जीवन जीना एक कला है और तुम्हें उसे सीखना चाहिए। जीवन जीना एक कला है और तुम्हें उसे सीखना चाहिए। वो अपने आप नहीं आएगी तुम्हारे द्वार पर, या अपने आप तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, उसे सीखना चाहिए। सिखाने वाला जो है उसकी खोज करना चाहिए, उसकी शरण में जाना चाहिए। शरण में जाने का अर्थ घुटने टेकना नहीं है। शरण में जाने का अर्थ बहुत ही विनम्र भाव से सीखने की इच्छा प्रदर्शित करना, यानी नमस्कार करना, प्रणाम करना। और इसलिए इस प्रकार यदि तुम जाओगे तो वो सिखाने वाला जो है उसमें सिखाने की इच्छा निर्माण होगी। नहीं तो आप मुझे सिखाओ, मैं आपके पास सीखने के लिए आया हूं, आपको कितने पैसे चाहिए, 100, 200, 1000 देने के लिए तैयार हूं, पर आपको मुझे सिखाना होगा। ऐसा अगर किसी विद्यार्थी ने किया पैसों के दम पर शिक्षक को खरीदने के लिए, तो वो शिक्षक क्या सिखाएगा और यह सीखेगा क्या? कहने का तात्पर्य यह है कि पैसों के दम पर यह सब चल रहा है। सर्टिफिकेट भी पैसों के दम पर मिल रहे हैं, पैसों के दम पर मार्क बदल कर मिल रहे हैं। सारा धड़ल्ले से चल रहा है इस देश में, जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं। वो भ्रष्टाचार इतने भयानक तरीके से चल रहा है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार को केवल एक सूत्री कार्यक्रम करना चाहिए, और वह है भ्रष्टाचार निर्मूलन। ये एक ही योजना चलानी चाहिए, बाकी कुछ करना ही नहीं चाहिए उन्होंने। अर्थात शुरुआत कहां से करनी है ये भी एक सवाल ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब जो हो रहा है उसका एक ही कारण है कि आज लोगों को सीखना नाम की चीज पसंद नहीं आती। सिखाना, जहां लोग सीखने को तैयार नहीं, वहां सिखाने वाले जो लोग हैं वो कैसे तैयार होंगे, ये एक प्रश्न ही है। और इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो मंगल ही मंगल है, उसका कारण यह है, सीखना यह कला है, सिखाना एक कला है, और इन दोनों कलाओं को हमें हासिल करना चाहिए। सीखना यानी क्या करना है? अब बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं पाठशाला में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले, उन्हें सीखना यह कला है ये पता ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि सीखना यानी पढ़ते जाना, सामने किताब है उसे पढ़ते जाना, यानी उन्हें लगता है कि हमने पढ़ाई की। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें जो किताबें दी गई हैं, क्रमिक किताबें जो हमें दी गई हैं, उसे एक बार पढ़ लिया तो हमने पढ़ाई की। ऐसा कई विद्यार्थियों का मानना होता है, परंतु उसे अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास के 3 सूत्र जीवन विद्या बताती है। जीवन विद्या सब कुछ सिखाती है, A to Z जीवन विद्या सिखाती है। पढ़ाई कैसे करनी है यह भी जीवन विद्या सिखाती है। अर्थात अभ्यास कैसे करना है ये जब मैं सिखा रहा हूं, उसका संबंध जीवन विद्या से यह हमें ध्यान में रखना है कि जीवन विद्या को भी ऐसे ही सीखना है। जैसे मैं अभी पाठशाला के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को अभ्यास कैसे करना है यह मैं अभी सिखाने वाला हूं, वो जीवन विद्या में आने वाले जो नामधारक हैं उन्हें ऐसे ही अभ्यास करना है, ये उन्हें ध्यान में रखना है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी हो या हमारे नामधारक हो, उन्हें अभ्यास कैसे करना है यह पहले सीखना चाहिए। और अभ्यास करना यह एक कला है, सिखाना उसे हम बाद में देखेंगे, परंतु अभ्यास करना यह एक कला है। और अभ्यास करने में कुछ भी कठिन नहीं। जो अभ्यास करता है उसके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं। अभ्यासाशी काही सर्वथा दुष्कर नाही, म्हणून तू मज ठाई अभ्यासे वेळ। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि तुम अभ्यास करो। नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभ्यास करना यानी क्या, पेड़ के नीचे तपश्चर्या करने के लिए बैठना। आज भी लोगों की यह धारणा है, सिनेमा में दिखाते हैं कोई एक हाथ बाबा पेड़ के नीचे बैठा है तपश्चर्या के लिए,
और लोग भी ऐसे हैं कि कोई कोई भी बाबा बैठ गया पेड़ के नीचे तो उन्हें लगता है कि यह साधु पुरुष है, और लोग जाकर नमस्कार करते हैं, धीरे 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 उसकी प्रसिद्धि बढ़ाते हैं। सब मंगल ही मंगल है, हमारे देश में सब कुछ मंगल ही मंगल है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभ्यास करना यह एक अलग बात है, और इसलिए अभ्यास पाठशाला का हो, कॉलेज का हो, परमार्थ का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उस अभ्यास करने का एक तरीका है, एक कला है। और उस कला को मैं सिखाऊंगा इसलिए कि यह कला आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखनी चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहली बात यह है कि तुम्हें इस कला को सीखना है। यह समझ में आने के बाद अब विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, परंतु वे पढ़ाई करते हैं क्या करते हैं? पहली बात यह कि साल भर मटर गश्ती करते हैं, साल भर टीवी देखते हैं, साल भर मजे करते हैं, साल भर समय बर्बाद करते हैं, और परीक्षा पास आई कि रात दिन पढ़ना, जागरण करना, और जागरण होता नहीं तो जागरण हो सके उसके लिए चाय पीना, कॉफी पीना, तंबाकू जैसे विभिन्न प्रकार के व्यसनों के आदी हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परीक्षा नजदीक आने पर अभ्यास करना, उसे अभ्यास नहीं कहते। पहली बात, हमें अभ्यास क्यों करना है यह समझना चाहिए, तो उसमें अभ्यास करने की जिज्ञासा निर्माण होगी। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि तुम्हें अभ्यास करना है। उसका अर्थ यह है कि अभ्यास यानी विकास, हमारे जीवन का विकास करने के लिए हम जो कुछ करते हैं उसे अभ्यास कहते हैं। और इसलिए विद्यालय जाना यानी बुद्धि का विकास, मन का विकास, चित्त का विकास, हमारे जीवन का विकास करने के लिए हम पाठशाला जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि हम पाठशाला जाते हैं तो माता पिता पर उपकार करने के लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो माता पिता भेजते हैं इसलिए हम जाते हैं। इसे विद्यार्थी नहीं कहते हैं। विद्यार्थी शब्द का अर्थ ही है कि जिसे विद्या और अर्थी, जिसमें विद्या मिले ऐसी आर्तता है, इच्छा है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। इसलिए पहली बात, विद्यार्थी को मैं विद्यार्थी हूं या नहीं यह जांच कर देखना चाहिए। पहले मैं विद्यार्थी हूं या नहीं, मुझे विद्या में रुचि है क्या, और मुझे विद्या किस लिए संपादित करनी है, यह पहले समझ लेना चाहिए। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि विद्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विद्या के बिना मनुष्य को महत्व नहीं प्राप्त होता, गौरव प्राप्त नहीं होता, उसका विकास नहीं होता, उसके जीवन में प्रगल्भता प्राप्त नहीं होती, और जीवन को वो सुखी नहीं बना सकता। अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता, यह हमें ध्यान में रखना है। आज विश्व में सर्वत्र दुख भरा हुआ है, उसका कारण प्रगल्भता नहीं, विकास नहीं, बुद्धि का विकास नहीं, मन का विकास नहीं, किसी प्रकार का विकास नहीं, सारा ही विनाश है। और इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अभ्यास करना क्यों है, विद्या संपादित करनी है क्यों, यह पहले सीखना चाहिए कि हम विद्यालय जाते हैं सीखने के लिए। सीखना क्यों है? हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए। बुद्धि का विकास क्यों करना है? कि बुद्धि का विकास हुआ तो तुम्हारे जीवन में जो विभिन्न प्रश्न, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, कैलेमिटीज, ये सब जो निर्मित होती है, उसका सामना करने के लिए तुम्हारे पास ये सभी चीजें चाहिए। तुम्हारी बुद्धि का यदि विकास न हुआ हो तो इन बातों का सामना तुम नहीं कर सकोगे। किसी साधु बाबा के पास जाकर भभूत, भस्म, धूप, दीप देना ये जीवन के प्रश्नों का हल ढूंढने का मार्ग नहीं है। आज यही लोग उठते हैं, साधु के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, और उन्हें लगता है कि ये तांत्रिक उनके प्रश्नों का हल ढूंढेगा। बच्चे अनुत्तीर्ण हुए तब भी तांत्रिक के पास जाते हैं। अब तांत्रिक क्या करेगा, उसके खुद के बच्चे अनुत्तीर्ण होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब मंगल ही मंगल है। हमारे राष्ट्र में सब मंगल ही मंगल है। हर तरफ अज्ञान इतना भरा हुआ है कि उसकी कोई सीमा नहीं। तब पहली बात यह है कि मुझे सीखना क्यों है, यह हर एक विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे क्यों सीखना चाहिए? सीखना है बुद्धि का विकास करने के लिए। बुद्धि का विकास क्यों करना है? फिर आया प्रश्न, बुद्धि का यदि विकास हुआ तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जीवन सुखी, समृद्ध और सफल बन सकेगा। एक, तुम्हारी बुद्धि का यदि विकास हुआ तो तुम समाज की सेवा उत्तम तरीके से कर सकोगे।
तुम्हारी बुद्धि का यदि विकास हुआ तो तुम राष्ट्र की सेवा उत्तम तरीके से कर सकोगे। तुम जिस क्षेत्र में जाओगे तुम उस क्षेत्र में उत्तम प्रकार से सेवा कर सकोगे, और सेवा करना यही परमेश्वर की पूजा है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें पता है कि पूजा करना यानी मंदिर में जाना, हार चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, ये सब जानते हैं। परंतु सच्ची पूजा जो है वो अलग ही है। सच्ची पूजा यानी जिस समय आप कोई चीज स्नेह से लोगों के लिए करते हो तब वह सच्ची सेवा यानी ईश्वर की सेवा होती है, ईश्वर की पूजा होती है। और इसलिए हमें शिक्षा क्यों प्राप्त करनी है? बुद्धि का विकास करने के लिए। बुद्धि का विकास किस लिए? हमारा जीवन सफल, समृद्ध और सुखी करने के लिए। और यह करते समय हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, इनका भी विकास होना चाहिए। आपका विकास हुआ तो अपने आप राष्ट्र का विकास होगा ही, परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा। आपका ही यदि विकास नहीं हुआ तो किसका विकास होगा? परिवार का भी नहीं, समाज का भी नहीं और राष्ट्र का भी नहीं। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि हर एक मनुष्य को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा प्राप्त करो। मैं तो सभी से कहता रहता हूं, जरूरत पड़े तो कर्जा लो लेकिन शिक्षा प्राप्त करो। जरूरत पड़े तो कर्जा लो परंतु शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा लेना बंद मत करो। मुझे बहुत से बच्चे दिखाई देते हैं जिन्होंने शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है और वे नौकरी कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से बच्चे शिक्षा में दिलचस्पी नहीं लेते, और इसलिए हमारा एक अमृत तुषार है, बोध वाक्य है, अभ्यासाचा कंटाळा म्हणजे भाग्याला टाळा। बिल्कुल आसान है। अभ्यासाचा कंटाळा म्हणजे भाग्याला टाळा, यानी अभ्यास करने में जो दिलचस्पी नहीं लेता उसके भाग्य को ताला लग जाता है। यह हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहे कहीं भी जाइए, अभ्यास तो करना ही चाहिए। कहीं भी जाइए आप। पहले मेरे कहने के अनुसार पिछले प्रवचन में मैंने कहा था कि तुम्हें यदि चोरी भी करनी हो तब भी वहां जाकर तुम्हें शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा के सिवा कुछ नहीं, श्रम के बिना कुछ नहीं। आज हम क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में आज जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। वे सुबह उठकर जो कसरत करते हैं वो देखिए तो आपकी समझ में आएगा कि कितना परिश्रम, कितना दौड़ना पड़ता है, कितनी उठक बैठक करनी पड़ती है, क्या कुछ करना पड़ता है। कारण क्या है? फिटनेस। उन्हें फिटनेस संभालने के लिए उन्हें बहुत से श्रम करने पड़ते हैं। क्रिकेट यानी हमें लगता है कि मजे करते हैं, मजा नहीं, वो सजा ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिकेट हो या पाठशाला का अभ्यास हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, परमार्थ का अभ्यास हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको उसका अभ्यास करना ही चाहिए, मेहनत करनी ही चाहिए, श्रम करना ही चाहिए। फास्ट फूड की तरह फास्ट रिजल्ट के पीछे मत पड़ो। फास्ट रिजल्ट के पीछे जो गए वे चले ही गए, वे संसार से हार गए और आखिर जीवन से भी परास्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फास्ट रिजल्ट के पीछे धनवान, फास्ट अमीर होने की रुचि लोगों में निर्माण होती है। देखते हैं ना कभी कभी टीवी में, अखबार में पढ़ते हैं, और फास्ट धनवान होने के लिए वे लोग विभिन्न तरह के धंधे करते हैं, बुरी राह पर चलते हैं, काले धंधे करते हैं और अंत में खुद का नुकसान तो करते ही है, परिवार का भी नुकसान होता ही है, समाज का विनाश होता है और राष्ट्र को क्षति पहुंचती है। सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। परंतु मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोग ध्यान में ही नहीं लेते, कोई कुछ बताते भी नहीं। लोगों को शिक्षा देकर, उनकी बुद्धि की प्रगल्भता बढ़ाकर उन्हें प्रगल्भ करना, उनका विकास करना, इन बातों की तरफ आज किसका ध्यान है? आज किसी का भी ध्यान नहीं। और इसलिए आज हमारे राष्ट्र की ये जो दुर्दशा हुई है उसके जो कारण है, उनमें से एक कारण यह है कि लोग सीखना ही नहीं चाहते। और इसलिए सीखना और सिखाना, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यानी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जैसे कहा गया है परमार्थ में, वैसे ही संसार में किसी भी क्षेत्र में जिज्ञासा चाहिए। मैं पढ़ाई करूंगा किस लिए? मुझे मेरी बुद्धि का विकास करना है। नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करने वाले छात्र बहुत हैं। नौकरी अच्छी मिले, पैसे अच्छे मिले, इसलिए पढ़ाई करने वाले छात्र हैं।
हमें यह स्वीकार्य नहीं। हमारा कहना यह है कि नौकरी अपने आप मिलती है। यदि आपने अच्छी पढ़ाई की, अच्छे अंक प्राप्त किए, यानी कॉपी करके अंक प्राप्त करना वो बात अलग है, परंतु सच्चे मार्ग पे चलकर पढ़ाई करते हुए यदि आपने अच्छे अंक प्राप्त किए तो तुम्हें नौकरी कहीं भी मिल जाएगी, कहीं भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम नौकरी नहीं कहते हैं, नौकरियां कम है, यह बात सच है, उस विषय में शंका नहीं। और नौकरी के लिए अर्जी देने वाले बहुत हैं, नौकरियां कम हैं और संगणक के कारण नौकरियां और कम हो गई है। यह यदि सच भी है तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने यदि शिक्षा प्राप्त की है, मेहनत करके यदि पढ़ाई करने के लिए आप तैयार हो, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाकर सफल हो सकते हैं। उसके लिए नौकरी ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे कितने सारे व्यवसाय ऐसे हैं जीवन में जहां आप जा सकते हो, उस व्यवसाय का आप अभ्यास कर सकते हो, उस व्यवसाय में आप प्रगति कर सकते हो, परंतु उसके लिए अभ्यास करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, अभ्यास करने की इच्छा होनी चाहिए, मेहनत करने की तैयारी होना चाहिए, सीखने की तैयारी चाहिए। ऐसा जब आप करते हो तब आपकी प्रगति तो होगी ही, साथ ही आपके परिवार की प्रगति होगी, समाज की प्रगति होगी और राष्ट्र की प्रगति होगी। यह हमें ध्यान में रखना है। आखिरकार महत्व मैं राष्ट्र को देता हूं, परंतु राष्ट्र यानी क्या? राष्ट्र यानी राष्ट्र के लोग। हम कहते हैं राष्ट्र यानी क्या? राष्ट्र के लोग। इसलिए राष्ट्र की प्रगति यानी राष्ट्र के लोगों की प्रगति। और इसलिए राष्ट्र के लोगों की प्रगति कब होगी? जब उनमें सीखने की इच्छा होगी, अभ्यास करने की इच्छा होगी, परिश्रम करने की इच्छा होगी, तो ही वे राष्ट्र की और स्वयं की प्रगति कर सकते हैं। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि अभ्यास का विकल्प ही नहीं है। अभ्यासासी काही सर्वथा दुष्कर नाही, म्हणून तू मजठाई अभ्यासे मीळ, ऐसा कहते हैं। तुकाराम महाराज भी यही कहते हैं, असाध्य ते साध्य करिता सायास, कारण अभ्यास तुका म्हणे। यानी संतों ने भी अभ्यास को बहुत महत्व दिया है, परंतु हमने केवल अभ्यास कहा तो पेड़ के नीचे बैठना, अभ्यास कहा तो उपवास करना, इन बातों को हम अभ्यास समझते हैं, वैसा वो नहीं है। अभ्यास करना, सही ढंग से अभ्यास करना, ये एक कला है और उसे समझना चाहिए। उसे हम धीरे धीरे देखने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर